नीली आंखें और आंखों में क्रोध की ज्वाला और आकर्षक ज्वेलरी। क्या कोई कह सकता है कि नागिन का ऐसा रूप इतिहास रच देगा? लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी और उनकी साल 1986 में आई फिल्म नगीना की। लगभग 30 साल पहले नगीना फिल्म में जो नागिन का किरदार गढ़ा गया, उसका कोई सानी नहीं है। 1986 का ये वो वक्त था जब नगीना फिल्म रिलीज हुई। वैसे इससे पहले भी कई बार नाग नागिनों पर फिल्में बन चुकी थी, पर इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहर ऐसा हुआ इस फिल्म का कि बच्चा हो या बुजुर्ग आपस में नाग नागिनों के किस्से बताने लगे थे। कहीं कोई कहते मिल जाता कि तुम्हें पता है, एक नाग और नागिन अगर 1000 साल तक जीवित रह जाते हैं तो वो इच्छाधारी बन जाते हैं। इसी तरीके की न जाने कितनी सच्ची और झूठी कहानियों ने नगीना फिल्म के आने के बाद माहौल बदल दिया था। तो आज हम इस वीडियो में नगीना फिल्म से जुड़े कुछ अत्यधिक रोचक किस्सों से आपको रूबरू कराएंगे। जैसे कि नगीना फिल्म में नागिन के किरदार के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद कौन थी। आपने इस फिल्म को ना जाने कितनी बार देखा होगा, पर उसके बावजूद इस फिल्म के हीरो ऋषि कपूर के पिता का रोल इस फिल्म में किसने निभाया था, क्या आप बता पाएंगे? जब फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने फिल्म की कहानी लिखी थी तो वो इच्छाधारी नागिन के रोल के लिए बेहतरीन एक्टर्स की तलाश। कई एक्टर्स के नाम पर बात चली, लेकिन हरमेश सबसे पहले जया प्रदा के पास पहुंचे। जया प्रदा जी ने जब कहानी सुनी तो कहानी सुनते ही सीधे ही उन्होंने मना कर दिया। वजह थी सांप, क्योंकि सांपों के साथ उन्हें कुछ नहीं बहुत से सीन करने थे। लेकिन हरमेश ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार हरमेश श्रीदेवी के पास पहुंचे। उन दिनों श्रीदेवी बीमार चल रही थी। जिस दिन हरमेश उनसे मिलने पहुंचे वो बुखार में थी। उन्होंने सरसरे तौर पर कहानी पढ़ी और हामी भर दी। बिना कोई डायलॉग बोले सिर्फ आंखों से ऐसे डरावने एक्सप्रेशन देना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये जमाना उस दौर का था जब VFX नहीं चलते थे, ना हरा पर्दा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को डरावना बनाने के लिए श्रीदेवी ने लेंस लगाए। शूटिंग की वजह से श्रीदेवी घंटों घंटों तक लेंस पहने रखती थी, जिस वजह से उनकी आंखें कई बार एकदम लाल पड़ जाया करती थी। लेकिन बिना किसी से कोई शिकायत किए वो अपने हिस्से की शूटिंग निपटाती रहती। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाने को शूट करते वक्त एक मोमेंट ऐसा भी आया जब लेंस की वजह से श्रीदेवी को बिल्कुल दिखना बंद हो गया। लेकिन उनके परफेक्ट स्टेप और एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर सका कि श्रीदेवी के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। भैरवनाथ मतलब कि अमरीश पुरी नागमणि के लालच में जो धुन बजाया करते थे वो आज कल्ट बन चुकी है। मतलब बारातों से लेकर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तक लोग उस पर नाचते नजर आते हैं। लेकिन उस धुन से बीट मैच कराना इतना आसान नहीं था। मेकर्स और सरोज खान चाहती थी कि इस धुन पर श्रीदेवी बिल्कुल सांप की तरह नाचें। श्रीदेवी जी ने भी अपने एक फिल्म फेयर अवार्ड में बोला था, सरोज खान जी ने मुझे शानदार डांस स्टेप दिए। मुझे 100% यकीन था कि उनके दिए गए डांस स्टेप से फिल्म जरूर हिट होगी। फिल्म के रिलीज होने से पहले अधिकांश लोगों का ये कहना था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि उस दौर में अधिकांश फैमिली फिल्में बना करती थी और इस तरीके की फिल्में इससे पहले कभी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती थी। नगीना की सफलता के बाद साल 1989 में निगाहें नाम से इस फिल्म का सीक्वल बना दिया गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। नगीना फिल्म के बाद जब उसका दूसरा सीक्वल निगाहें बना तो उसके बाद फिर उसका तीसरा पार्ट भी बनाने की योजना बन गई, लेकिन ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई। डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीत को जरूर लिया करते थे, लेकिन नगीना बनाने के समय वो फिल्मों से संन्यास ले चुके थे। लेकिन इस फिल्म में अजीत को ऋषि कपूर के स्वर्गीय पिता के रूप में दिखाया गया था। कई सीन में उनकी फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगी। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स डांस मैं तेरी दुश्मन उनका फेवरेट डांस रहा। श्रीदेवी ने इस गाने के बारे में ये खुलासा किया कि ये गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट किया गया। ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने को कहा, जबकि उस दिन श्रीदेवी 6:30 बजे शूटिंग स्पॉट पर पहुंच गईं।
शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से क्रू मेंबर और उनकी टीम ने पूरे सेट को तोड़ दिया था। इसलिए फिल्म का क्लाइमेक्स डांस श्रीदेवी को सिर्फ एक दीवार के सामने ही करना पड़ा। इसी सब कहानियों के बीच नगीना बनी। हिट नहीं, सुपर हिट साबित हुई। नगीना ने कई अवार्ड जीते, लेकिन उससे बड़ी कामयाबी थी रेखा की शेषनाग और मीनाक्षी शेषाद्री की नाचे नागिन गली गली भी नगीना की बराबरी नहीं कर सकी। फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर हरमेश जी ने 1989 में इसका सीक्वल निगाहें बना डाला, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सकी। वैसे आपको नगीना फिल्म कैसी लगती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।